हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है $100 स्टार्टअप। इसका मतलब अपनी नौकरी को छोड़कर वो कीजिए जो आपको पसंद है। इनका लेखक का नाम है क्रिस गुलीबाउ। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं कि आपने कभी खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है? क्या आपको यह लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो $100 स्टार्टअप आपके लिए एक मददगार साबित हो सकती है। इस किताब में लेखक ने $100 में बिजनेस शुरू करने के तरीक़ों के बारे में बताया है। इसे पढ़कर आप खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और खुद के बॉस बन सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने छोटे बिजनेस के साथ साथ अपने इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, वे जो छोटे लेकिन सफल बिजनेस आइडिया चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, अपने 8 घंटे की नौकरी को छोड़कर खुद का बॉस बनिए। आप जितना सोचते हैं ये उतना मुश्किल नहीं है। आपको शायद लगता होगा कि खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है। आज हर कोई बिना किसी अनुभव या फंड्स के अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग आज अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस से उन्हें आज़ादी मिल रही है। कुछ लोग तो स्कूल से निकलते ही सीधा बिजनेस कर रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप उन दो डिज़ाइनर्स को ले लीजिए जो स्कूल से निकलते ही मैप्स बेचकर इतने पैसे कमाने लगे कि उन्हें सिर्फ 9 महीने में अपनी नौकरियां छोड़ दी। या फिर उस पियोनी टीचर को ले लीजिए जिसने अपने स्टूडेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और महीने के $30,000 कमाने लगा। अपने बिजनेस को भी आप सफल बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट, कुछ कस्टमर्स और पेमेंट के लिए एक मेथड चाहिए। आपको मार्केट या अपने कंपटीटर से खतरा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से खतरा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन्हें छोड़ना होगा। अध्याय नंबर 2, बिजनेस के लिए आपके पास शौक के अलावा कस्टमर्स और कौशल भी होने चाहिए। जब तक आपके प्रोडक्ट को कोई न खरीदे तब तक आपका बिजनेस सिर्फ एक हॉबी ही है। बिजनेस के लिए सिर्फ शौक ही काफ़ी नहीं है। जब आप अपने कौशल से दूसरों की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे तब आप सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे? कस्टमर को वैल्यू देना ही किसी भी बिजनेस को सफल बनाता है। इसलिए आपको दूसरे को वैल्यू देने के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने शौक को बिजनेस में सीधे सीधे नहीं बदल सकते, इसलिए आपको उनकी मदद करनी होगी जिनको आपके जैसे ही शौक़ है। इसलिए अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए सही कौशल नहीं है तो आपको वो सीखना होगा। आपके पास उससे संबंधित जो भी कौशल है उनका इस्तेमाल कर आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। आपका हर शौक़ बिजनेस ही नहीं बन सकता। अगर आपको खाना पसंद है तो आप इस आदत को बिजनेस में नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को वैल्यू देने के बारे में सोचना होगा। अध्याय नंबर 3, कस्टमर की ज़रूरतों से समझकर आपने ऑफ़र्स उनके सामने रखिए। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरतों को समझकर उसको पूरा करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर की सारी ज़रूरतों के बारे में आपको पता हो। आप सर्वे के ज़रिए इस बारे में पता लगा सकते हैं। इस सर्वे से आप अपने ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देंगे या क्या उन्हें आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप और भी तरीके आजमा कर देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे ऑर्डर्स मिले तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कीजिए। अक्सर होता है कि लोग जो कहते हैं उन्हें वो नहीं चाहिए होता। जैसे कि एयरलाइंस के कस्टमर कई सालों से एरोप्लेन्स की छोटी सीटों के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। जब एयरलाइंस ने उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे में अच्छी सीट ऑफ़र की तो लोगों ने उन छोटी छोटी सीटों के साथ ही सफ़र करना पसंद किया।
अपने बिजनेस को सही मायनों में सफल बनाने के लिए आपको कस्टमर की उन ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा जिनके बारे में वो नहीं बोलते। इसलिए आपको कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर उन्हें वैल्यू देना चाहिए। अध्याय नंबर 4, अपनी मार्केटिंग को सुधार कर अपने प्रोडक्ट के फ़ायदों पर ध्यान दीजिए। अच्छे ऑफर्स के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्किल्स को भी सुधारना होगा। एडवर्टाइज़ करते वक्त आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, आप लोगों को ये बताइए कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उन्हें कैसे फ़ायदा हो सकता है। आप अपने सामान पर ध्यान न देकर लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि एक योग गुरु योग के बजाय योग के फ़ायदों के बारे में बताकर अपना फ़ायदा करा सकते हैं। एक बार आपने अपने बिजनेस से लोगों को होने वाले फ़ायदे के बारे में सोच लिया तो आपको अपने बिजनेस के बजट के बारे में सोचना चाहिए। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय दूसरे मार्केटिंग स्किल्स अपना सकते हैं। इनमें से 2 स्किल्स नीचे दिए गए हैं। दूसरे, जर्नलिस्ट, कंपनियों से मिलिए और ब्लॉग पोस्ट कीजिए, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे। दूसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक गोविंग, आप दूसरों की मदद कुछ इस तरह से कीजिए जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिले। जैसे कि आप कम पैसे में उन्हें अच्छी एडवाइस देना शुरू कर सकते हैं। इससे वो आपके बिज़नेस के बारे में औरों को भी बताएंगे, जिससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। जैसे कि आपके एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। अध्याय नंबर 4, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी तैयारी कर लीजिए। अध्याय नंबर 5, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी तैयारी कीजिए। हर बिजनेसमैन को डर लगता है कि क्या होगा अगर उसका प्रोडक्ट लॉन्च होने पर लोगों को पसंद नहीं आया, क्या होगा अगर किसी ने भी उसे नहीं खरीदा तो। आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके उसे लॉन्च कीजिए। आप प्रोडक्ट बनाने करने से पहले ही लोगों के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दीजिए। आपको जितने ऑर्डर्स मिलते हैं उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। आप एक लॉन्च डेट तय कीजिए और लोगों को इस डेट के बारे में बताइए। उन्हें अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बताते रहिए और अंत में जब लॉन्च डेट आए तो अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने के लिए एक आसान तरीका खोजिए। अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में सस्ता रखिए और लोगों को अपने इस ऑफ़र के बारे में बताइए। साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाते रहिए कि ऑफ़र ख़त्म होने की डेट नज़दीक आ रही है। इससे लोगों की हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर कुछ देर बाद आप अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस पर मत बेचिए। जब लेखक ने अपना ऑनलाइन बिजनेस कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम एम्पायर बिल्डिंग किट था, तब वे शिकागो से पोर्टलैंड जाने वाली एम्पायर बिल्डर ट्रेन पर थे। कस्टमर के पास लॉन्च ऑफ़र का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय था। जब एम्पायर बिल्डर वापस पोर्टलैंड में आ जाती तब वो ऑफ़र ख़त्म हो जाता। ये ट्रेन राइट स्टोरी लोगों में तेज़ी से फैल गई और लेखक के पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे। उन्होंने सिर्फ 24 घंटों में $1,00,000 यानी करीब 65 लाख रुपये कमाए। अध्याय नंबर 6, एक बिजनेस से आपको पैसे आने चाहिए, इसलिए अपनी फंडिंग, खर्चे और इनकम पर ध्यान दीजिए। अगर आपके बिजनेस से आपको पैसे नहीं आते तो वो बिजनेस किसी काम का नहीं है। बिजनेस से पैसे कमाने के लिए आपके 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: फंडिंग, खर्च और इनकम। आज के वक्त में आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक वेबसाइट के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं जिसे बनाने में 5,000 रुपये से कम पैसे लगते हैं। अगर फिर आपको पैसे चाहिए पर बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सहारा ले सकते हैं। इनमें कुछ लोग मिलकर पैसे लगाते हैं और अपने ग्रुप के उस मेंबर को देते हैं जिससे उसकी ज़रूरत हो। इसके साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी खास ध्यान देना होगा। आप उन चीज़ों में पैसे बर्बाद मत कीजिए जिनसे आपको फ़ायदा ना हो। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में पैसे लगाइए जिनसे आपकी सेल्स बढ़े। और अंत में आप अपने इनकम पर ध्यान दीजिए। अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एवरेज सेल प्राइस या डेली सेल्स। आप परेशानियों से निपटिए और अपने सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोचिए। आप अपने प्रोडक्ट को सुधारने के बारे में सोचिए। अध्याय नंबर 7, एक बार से ज़्यादा पैसे कमाइए। अपने सर्विस की कीमत अच्छे से लगाइए और अपने बिजनेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा काम किए बगैर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन जोड़ सकते हैं।
वोडाफोन और आइडिया जैसे दूसरी कंपनियों के नेटवर्क में आज इतने लोग हैं जिनसे उन्हें हर दिन के लाखों रुपये आते हैं। लोग हर महीने उनके सर्विस के लिए उन्हें पैसे देते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन का 16 लाख का रीडर बेस है। ये एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन उन्होंने बना लिया है जिससे उन्हें हर महीने इनकम होती है। साथ ही साथ आप अपनी प्राइस पर भी ध्यान दीजिए। आपकी सर्विस से लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है आप उसी हिसाब से अपनी सर्विस की कीमत लगाइए। अपने प्राइस को बढ़ाने से हिचकिचाइए मत। अगर आपकी सर्विस लोगों को वाकई पसंद आती होगी तो वे आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को अपनी सर्विस में कई ऑफ़र दीजिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग फॉलोवर्स पसंद है। आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अलग अलग ऑफ़र्स दे सकते हैं। अपने ऑफ़र्स को आप 3-4 कैटेगरी में बांटकर उसकी कीमत लगा सकते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। आप हमेशा लोगों के लिए कुछ नया चीज़ लेकर आइए। साथ ही साथ आप कुछ बातों पर खास ध्यान दीजिए, जैसे कि रोज़ के सेल्स या एवरेज ऑर्डर पर। आप आने वाली परेशानियों से निपट कर अपने सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोचिए। अध्याय नंबर 8। आप चाहे तो अपने बिजनेस में और लोगों को लाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर अकेले ही उस बिजनेस को संभाल सकते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ अकेले ही बिजनेस करने में खुश हैं, जबकि कुछ को इन दोनों बीच में रहना पसंद है। आप अपने बिजनेस को 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अपने बिजनेस को वर्टिकली बढ़ने का मतलब अपने कस्टमर को ज़्यादा सर्विसेज देना है। जैसे कि अगर आप कस्टमर को वाकई कोई डिवाइस बेच रहे हैं तो आप उसे यूज़ करने का मैनुअल भी बेच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब है आप अलग अलग कस्टमर के लिए नए नए ऑफ़र बना सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर ने पाया कि कुछ लोगों के लिए उसके डिज़ाइन बहुत महंगे लग रहे थे, इसलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ सस्ते डिज़ाइन तैयार किए गए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए आप दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं। कुछ छोटे मोटे काम जैसे मीटिंग बुक करना या ऑफिस साफ़ करना आप खुद ना कर दूसरों को दे दीजिए। हालांकि दूसरों से काम करवाना आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। अगर आपके बिजनेस का लेना देना कस्टमर रिलेशनशिप के साथ हो तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। अगर आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं तो आपको बिजनेस बिकने के लायक होना चाहिए। आपका बिजनेस खरीदने वाले समझ में आना चाहिए, जिससे वो और लोगों को वो सिखा सके जो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका बिजनेस कीमती होना चाहिए, जिससे उसे खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हो जाए। अध्याय नंबर 9। अपने प्लान्स को सिंपल रखिए, जिससे आपने एक्शन पर ध्यान दे सके। जब भी प्लान बनाने की बारी आती है तो लोग ऐसे प्लान बनाते जाते हैं जिससे वो कभी पूरा नहीं कर पाते। ऐसा ना कर पाने पर वो निराश हो जाते हैं और अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। इसलिए आप अपने प्लान को आसान रखिए। आप बैठकर सिर्फ इतना प्लान कीजिए कि आप क्या बेच रहे हैं, इसे कौन कौन खरीदेगा और आपको कैसे पैसे मिलेंगे। आपके बिजनेस प्लान में सिर्फ इतना हो सकता है, लोगों को सेहत सुधारने और एक्सरसाइज करने के बारे में सलाह देना। इसके साथ आपको मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग, और आपको अपने डेली विजिटर्स पर भी ध्यान देना होगा। अपने प्लान को हकीकत में बदलने के लिए आप एक डेडलाइन रखिए। आप उसी दिन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए। अपने बिजनेस के मिशन नोट को छोटे से छोटा रखिए। उसमें लोगों की ज़रूरत के बारे में या फिर अपनी सर्विस के बारे में कम से कम शब्दों में लिखिए। इससे आपको बिजनेस का उद्देश्य साफ हो जाएगा। अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बिना मांगे सलाह देंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही होते हैं, इसलिए उनकी सलाह बेमतलब की होती है। आपको कामयाब होने के लिए किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखिए। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट पहली बार बेचेंगे उस दिन आपको हद से ज़्यादा खुशी होगी। कुल मिलाकर नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। आप देखिए कि आप अपने कौशल से लोगों की कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अपने ऑफर्स और मार्केटिंग को सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते वक्त आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ सवाल उनके जवाब। आप अपना छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? आपने 8 घंटे की नौकरी को छोड़कर खुद का बॉस बनिए। आप जितना सोचते हैं ये उतना मुश्किल नहीं है। बिजनेस के लिए आपके पास शौक के अलावा कस्टमर और कौशल भी होनी चाहिए। कस्टमर की ज़रूरतों से समझकर अपने ऑफर्स उनके सामने रखिए। अपने मार्केटिंग को सुधार कर अपने प्रोडक्ट के फ़ायदों पर ध्यान दीजिए। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अच्छी तैयारी कीजिए। आप अपने बिजनेस से पैसे कैसे कमा सकते हैं,
एक बिजनेस से आपको पैसे आने चाहिए, इसलिए आप फंडिंग, खर्चे और इनकम पर ध्यान दीजिए। एक बार से ज़्यादा पैसे कमाइए, अपने सर्विस की कीमत अच्छे से लगाइए और अपने बिजनेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अपने बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप चाहे तो अपने बिजनेस में और लोगों को लाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या फिर अकेले ही उस बिजनेस को संभाल सकते हैं। आपको कैसा प्लानिंग करना चाहिए? प्लान को सिंपल रखिए, जिससे आप अपने एक्शन पर ध्यान दे सकें।